नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि महरौली इलाके से आ रही है। यहां पर आज फिर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तोड़फोड़ रोकने के लिए कल कहा था, लेकिन डीडीए ने उनकी एक नहीं सुनी है और आज जेसीबी के साथ यहां पर पहुंच गए हैं। बड़ी बड़ी मशीनें लेकर डीडीए की टीम यहां पर है। लोगों को जबरन घरों से बाहर निकाला गया है और मकानों को तोड़ दिया गया है। लोगों की आंख में आंसू है, लेकिन अधिकारियों ने किसी की भी एक नहीं सुनी और बुलडोजर एक्शन को यहां पर अंजाम फुल फोर्स में। तस्वीरें महरौली की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर इस वक्त डीडीए की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची हुई है। वहां एक्शन चल रहा है इस वक्त और साथ ही लगातार लोगों की अपील थी कि इस तरीके से उनका आशियाना ना ढाया जाए, लेकिन ये अवैध निर्माण है और इसी के चलते ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। लोगों को जबरन घरों से बाहर किया जा रहा है। पुलिस फोर्स की भी तैनाती है ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो उससे भी निपटने के इंतजाम किए गए। और वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी के ओम और अल्लाह वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मदनी के बयान पर एतराज जताते हुए कहा कि मदनी का बयान दोनों कौम में विवाद खड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह अलग अलग है। कि ओम और अल्लाह दोनों एक हैं, इस बयान को लेकर के आप कैसे देखते हो? देखिए, इस्लाम में तो अल्लाह है जी, और वो ओम हिंदू साहिबान जो है उसको मानते हैं, तो उनका मजहबी एतबार से अलग-अलग है। ये आपके हिसाब से अलग है। हाँ, लेकिन मदनी जी तो कह रहे हैं कि एक ही है, इसको तो लेकर के वो उनको वो भी जो सारे जहान का मालिक है रब्बुल आलमीन है, वो भी उसको मानते होंगे। तो हम तो बहरहाल अल्लाह को मानते हैं। तो आपके मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या है ये? वो अपने मजहबी एतबार से अल्लाह कहें, हम अल्लाह कहें, वो हम कहें, तो दोनों अलग अलग। अलग अलग। लेकिन मदनी जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इसका मकसद क्या है? इससे मतलब इख्तलाफ पैदा होगा ना, इससे आपस में डिस्प्यूट पैदा होगा, इख्तलाफ पैदा होगा आपस में, बजाय मुल्क में एकजहती के बजाय इंतशार पैदा होगा इससे। बयान उनका कैसा, ठीक है या गलत? मेरे नजदीक तो ये बात मुनासिब नहीं है जो उन्होंने बात कही है। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद के 34वें अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना मदनी ने कल अल्लाह और ओम को एक बताने वाला बयान दिया था। भारी विरोध के बावजूद आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि ओम और अल्लाह एक ही हैं। हम ओम को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मनु को मानते हैं, आदम को मानते हैं। वो अगर नहीं मानते ओम और अल्लाह को, तो उनका मसलक, उनका मजहब उनके साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है। हम उनके मजहब के ऊपर कोई तनकीद नहीं करते। हम किसी से गुफ्तगू नहीं करते हैं। कोई हमें गाली दे तो हम उससे कोई जवाब नहीं देते हैं। कोई हमें सवाली दे तो हम उसे मिठाई नहीं खिलाते हैं। ये मसला नहीं है कि हम वो अगर अल्लाह को नहीं मानते ना माने, वो अगर ओम को नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि माँ बाप ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो पैदा किया है। अगर अल्लाह न चाहे तो वो पैदा न करते। कितने लोग हैं जो शादियां करते हैं और उनकी औलाद नहीं होती, अल्लाह नहीं चाहता कि उनकी औलाद दे। ये हमारा अकीदा है, हम मानते हैं और दुनिया की अक्सर आबादी मानती है। अगर कोई नहीं मानता न माने, वो उसके घर की अपनी चीज है, वो जैसी चाहे वैसे जिंदगी गुजारे। और आइए अब आपको दिखाते हैं कल मदनी ने क्या कुछ कहा था और जैन मुनि लोकेश ने कैसे इस पर ऐतराज दर्ज किया था। मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत
बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल छोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे धर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। समाजवादी ने संतों की तुलना आतंकियों से कर दी है। रामचरितमानस पर विवादित बयान से पीछा भी नहीं छूटा था कि एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों से घिर गए। अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो 2022 की शुरुआत तक बीजेपी के सदस्य थे, योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन बेटे को टिकट नहीं मिला तो जनवरी 2022 में अखिलेश यादव का दामन थाम लिया। हालांकि अखिलेश ने भी उनकी पडरौना सीट से उन्हें टिकट नहीं दिया और फाजिल नगर से चुनाव लड़े तो हार मिली और पहले रामचरितमानस की पंक्तियों को लेकर विवाद में कूदे, वहीं अब साधु संतों को लेकर विवादित बयान से तूफान खड़ा कर दिया है। सोनभद्र में स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान और उस पर बीजेपी का जवाब देख लीजिए। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जल के भस्म हो जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है। और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। कुछ लोगों की बुद्धि हर ली गई है और ये लोग इस तरीके की बकवास कर रहे हैं। ये बाबर की संतान है, इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं, ये राजनीति की रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इनको जब रखा कि नीचे जमीन खिसक गई राजनीति की, तब ये इस तरीके से ओछी बकवास कर रहे हैं और इनको आगे आने वाले समय में जनता करारा जवाब देगी, तब इनको समझ में आएगी क्या होगा। अपने बयानों से विरोध का बवंडर खड़ा कर चुके स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें लगातार घिरते जा रहे हैं। वाराणसी की गलियों से गुजरते उनके काफिले को कुछ युवकों ने घेर कर नारों के बीच उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की। उन्हें काले झंडे भी दिखाए जा रहे थे। स्याही पोतने की कोशिश करने वाले शख्स की नाराजगी रामचरितमानस को लेकर मौर्य के बयान से है। रामचरितमानस के ऊपर जो ये टिप्पणी लगातार कर रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने दल की राजनीति को चमकाने के लिए, उससे आक्रोशित होकर के हम लोगों ने आज उनके ऊपर काली स्याही फेंका, काली स्याही फेंक करके विरोध जताया। और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से खौफजदा दिखे, उनके चेहरे पर वो डर दिखा जो सनातन का विरोध करने वाले के चेहरे पर दिखना चाहिए। अगर वो अपने इस करतूत से बाहर नहीं आएंगे तो और हम लोग मजबूती तरीके से नौजवानों के साथ में फिर से विरोध करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भले ही विरोध हो रहा हो, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। ये विवादित जो अंश के लिए हमने इंगित किया है, आज भी मैं उस पर टिका हूँ, संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए और राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री को उस विषय में प्रतिवेदन भी दे चुके हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के हिंदुत्व को हराने के लिए समाजवाद के साथ साथ अंबेडकरवाद की राजनीति को शिखर पर ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में दर्शन किए और अगले दिन काशी विश्वनाथ का पूजन किया। साधु संतों को कोसने के साथ ही मंदिर के दर्शन की यह कवायद समाजवादी पार्टी में भ्रम की स्थिति दिखा रही है। सोनभद्र से विद्युत शेखर मिश्रा और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। फिर बाबा बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज मिला है। फिर से चुनौतियां सामने हैं। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का छतरपुर के बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ शुरू हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कुछ बाबा के बारे में कहा, उसने एक बार फिर नया बवाल खड़ा कर दिया। बाबा बागेश्वर सरकार को चुनौती पर चुनौती। I am not Bageshwar Dham Sarkar. I am only Dhirendra Krishna. I cannot speak in English, but I understand your feelings, everyone, my dear. अब बाबा के चमत्कार को मिल रही है चुनौती। आप कहो कि ये माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए। तुम्हारे परिचय में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। मनोरथ कौन होगा यूपीएससी? ये बाबा को सबसे ताजा चुनौती। अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बार्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए। हॉल में खूब चमत्कार को सबसे नई चुनौती है। पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी। तमाम घोषणाओं को फिर से मिली चुनौती है। हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बार्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। ये चुनौती बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को है। तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बार्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। पहले जरा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये चैलेंज सुनिए। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा। प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था। और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। क्योंकि सारा बवाल यहीं से शुरू हुआ था, जबकि इस बात का उनके पास तर्क भी है। नागपुर में पुलिस ने आपको आप पे शिकायत भी है नागपुर में, और आपको क्या कोई नोटिस दिया गया है? यही तो झूठ है। कोई लीगली रिपोर्ट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। और उन्होंने जो झूठ आरोप लगाया है कि 2 दिन पहले भाग गए, अब तो उनके ऊपर बनता है, उनके ऊपर बनता है, क्योंकि हमारा उसके पास हमारा ऑफिशियली पेज का स्क्रीनशॉट है, तो उनके ऊपर मानहानि का बन रहा है। लेकिन हम ज्यादा प्रपंचों में पढ़ते नहीं है। अगर हम गलत होते तो क्या कानून मर गया? हम कानून के साथ हैं, कानून के पक्षधर। हमारा डिस्क्लेमर रहता है कोर्ट से भी और सबके लिए कहना भी कि हम कोई चमत्कार नहीं करते। हमारा अपने इष्ट पर भरोसा है, और अपने इष्ट का प्रचार करना अगर अंधश्रद्धा है तो पूरे भारत के हनुमान भक्तों पर एफआईआर होनी चाहिए। बाबा का दरबार जस का तस है, बल्कि पिछले हफ्तों से तो बाबा के दरबार में उन पर आस्था रखने वालों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। बाबा बागेश्वर सरकार को चुनौती मिलनी तेज हो गई है, और सबसे ताजा चुनौती सामने आई है उत्तर प्रदेश से। यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका चमत्कार सही है? बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं, वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बार्डर फैला करके परेशान करता रहता भारत को। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दावे और चमत्कार पर चुनौती बढ़ती जा रही है। जाहिर है
संत समाज और सियासत की तरफ से उठते चमत्कार को चैलेंज करने वाली आवाजें आने वाले दिनों के लिए एक नए नजारे की तस्वीर को तैयार करने में लगी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।